आज है 21 जनवरी 2026। मात्र 26 दिन बाद आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी को। मैथ्स का एग्जाम पहले आपका। अभी के टाइम पे आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होगा, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को पूरा वापस से सॉल्व करूँ या फिर कैसे प्रैक्टिस करूँ। और ये सिर्फ आपका ही नहीं, सबका मन में आता है ऐसा बात। जब मेरा खुद का बोर्ड एग्जाम था तब मेरे पास जो 25 से 30 दिन बचा था, तब मुझे भी लग रहा था कि क्यों ना मैं पूरा मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्व कर लूँ, साइंस का एनसीईआरटी सॉल्व कर लूँ। मैंने किया भी था, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था, नुकसान हो गया था मुझे। तो इस वीडियो में हम लोग जितना भी डिस्कशन करने वाले हैं ना आज, वो या तो मेरा खुद का गलती होगा जिसको आपको नहीं करना है, या कुछ ऐसे मिस्टेक्स होंगे जो अभी आप कर रहे हो जो आपको नहीं करना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मेरे शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में, कि भैया मेरा मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हुआ, साइंस का, एसएसटी का, तो क्या करना चाहिए मुझे, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सब का आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका गलती है एक ही बार में एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के लास्ट तक लेके जाना। जब आपको पता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो कौन आपको बोला है कि मैथ्स को आपको पकड़ो और मैथ्स को आप 17 फरवरी तक पढ़ो। एग्जाम के बाहर खड़ा होकर मैथ पढ़ो 17 फरवरी तक, आज से लेकर के 26 दिन सिर्फ मैथ पढ़ोगे और सोचोगे कि मैथ में 100 नंबर ले आए। हो सकता है ऐसा, लेकिन 100% नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हो कि मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ूं, सिर्फ बहुत ही कम आप टाइम देते हो अदर सब्जेक्ट साइंस एसएसटी में, और आप सोचते हो कि मैथ्स में अच्छे से पढ़ूंगा और 100 मार्क्स लेकर आऊँगा मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट का बाद में देखा जाएगा। तो इससे सबसे बड़ा कंसिक्वेंसेस पता है क्या होता है। मान लो आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए, आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखा था, आपने आर.एस. अग्रवाल आर.डी. शर्मा सॉल्व किया, आपने और भी अदर जो रिसोर्सेज हैं क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर, वो आपने सॉल्व कर लिया। आप बोर्ड एग्जाम में बैठे 17 फरवरी को भगवान का नाम लेके, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, 80 नंबर आया आपका मैथ्स में, रह गया 20 नंबर कट गया। आप क्या किए, गलती कर दिए। मैथ्स आप पढ़े सिर्फ, साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर आप छुए भी नहीं, देखे भी नहीं। क्या होगा उसके बाद, आपके पास टाइम बहुत कम बचा रहेगा दोनों एग्जाम के बीच। जैसे आपने आज मैथ दिया, उसका साइंस रहेगा, मान के चलते हैं एग्जाम, अगर मान लो बीच में 6-7 दिन भी टाइम है, कितना अच्छे से आप पढ़ लोगे, नहीं हो पाएगा, कर ही कैसे पाओगे। होता क्या है ना कि आज जैसे मैथ का एग्जाम देते हो, अच्छा गया एग्जाम तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मोटिवेट हो गए, बहुत अच्छा गया एग्जाम। सबके साथ होता है, आपने प्री बोर्ड दिया होगा, आपको पता होगा, अगर आपका पहला एग्जाम अच्छा गया होगा, आपने सोचा होगा कि वाह चलो बढ़िया है, इसके आगे और अच्छा करना है। खराब गया होगा, मन में लगता है कि हाँ चलो खराब गया, आगे अच्छा कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में जो कीड़ा रहता है ना कि हाँ खराब गया, डिमोटिवेट हो गए, तो वो डिमोटिवेशन सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस मारता है, सबसे पहले यहाँ पे घायल करता है आपको। उससे क्या होगा, आप आगे का जो एग्ज़ाम है सही से नहीं दे पाओगे। लगेगा कि हाँ प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन मन में रहेगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। वहाँ से कहीं ना कहीं आप जो है पीछे आ जाओगे, आपका जो मार्क्स 95 से आगे आना था वो घट के 85-90 के बीच रह जाएगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है ना कि आपको पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलना होगा। आप मान लो आज मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए मैथ्स का, उसके साथ में आप आज ही साइंस का प्रैक्टिस कर लिए, या फिर सोशल साइंस का, हिंदी का कर लिए, इंग्लिश का कर लिए, कंप्यूटर का कर लिए। एक बात ध्यान रखना, मैथ्स का प्रैक्टिस करो, चाहे साइंस का करो, चाहे एसएसटी का करो, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर पीछे नहीं रहना चाहिए। चाहे तुम्हारा कंप्यूटर कितना भी आसान हो, नहीं छोड़ना उसे। इस भ्रम में नहीं जीना है कि 5 दिन बचा हुआ है हमारे पास एग्जाम के बीच में, तो उस 5 दिन में हम लोग कंप्यूटर पढ़ के कंप्यूटर का एग्जाम दे देंगे। ऐसा नहीं सोचना है, आपको आज से ही सब कुछ करते चलना है ताकि सब कुछ बैलेंस बना रहे, लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर ना आए। याद रखना, जब भी प्रेशर आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद करता है ना, तब आपका अभी का जो प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट में आपका जो एग्ज़ाम चलेगा वो तो खराब जाता ही है, आगे जो आगे आने वाला एग्ज़ाम में वो भी खराब चला जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है रोते हुए कि यार मैंने मैथ्स में इतना अच्छे से पढ़ाई किया, उसका एक एग्ज़ाम खराब गया, उस वजह से जो मेरा साइंस का प्रिपरेशन था काफ़ी अच्छा था, एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए था, खराब चला गया। फिर वो अफेक्ट किया मेरा एसएसटी का एग्जाम, फिर उसके बाद इंग्लिश का भी एग्जाम खराब गया, कंप्यूटर भी खराब चला गया। ओवरऑल जो परसेंटेज आया 90% की जगह पे उसका 75-80% में जाके वो बैठ गया। होता है ऐसा बहुत बार। तो आपको अपने से ध्यान रखना है मैथ्स का। एक बात ध्यान रखना है, एनसीईआरटी कभी भी सॉल्व नहीं करना है आपको एक ही बार में, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा। आपको पता है कि इरेशनल वाले क्वेश्चन आते हैं, इरेशनल प्रूफ करने वाले, लेकिन आपने कब देखा है कि चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उससे जीरो से निकालने आ रहा है, वो भी इतना आसान क्वेश्चन कभी देखा है आपने? रेयरली आया होगा, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो वो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस के लिए है, तो वो क्वेश्चन आना ही नहीं है एग्जाम में, तो सॉल्व क्यों करना है भाई? तो कहने का क्या मतलब है, आपका एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना है अभी। कुछ जो एडवांस क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद बता देता हूँ कि हाँ ये एडवांस क्वेश्चन है, मेरे भरोसे भी नहीं बैठना है, आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो एनसीईआरटी का। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि पूरा एनसीईआरटी लेके बैठ के सॉल्व करने लग गए मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, ये गलती नहीं करना है, ठीक है।
पहला ये गलती सॉल्व हो गया, आपका क्लियर हो गया, माइंड मेकअप आपका हो गया। एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करना है, नहीं करने का मतलब पूरा सॉल्व करने नहीं बैठना है, सॉल्व करना है लेकिन पूरा अच्छे से सॉल्व नहीं करना है। आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक आपको सॉल्व नहीं करना है, उससे क्या होगा, टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा। सिमिलरली यही चीज़ फॉलो होता है साइंस में भी, उसका आपको 13 चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करना है। सोशल साइंस में भी यही चीज़ फॉलो होता है। हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी से आते हैं, तो आप कहाँ बाहर जाओगे, है ना। तो मेन चीज़ आपको फॉलो करना है, मैथ्स साइंस और हिस्ट्री में आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गया अपना। अब आते हैं हम लोग आगे, प्रैक्टिस कैसे करना है। मैं जो मेरा ये चैनल है, एक तो ये चैनल हो गया, साथ में एक और चैनल है, मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक डाल दूंगा। वो मेरा 9th और 10th क्लास का चैनल है, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू। इस चैनल में भी मैं डालता हूँ सेम शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, और लॉन्ग वीडियोज़ में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। कभी वो MCQ क्वेश्चन हो गए, 100 मोस्ट रिपीटेड MCQ क्वेश्चन, या फिर हमारे टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। ये मैं अक्सर अपने लॉन्ग वीडियो में भी डालते रहता हूँ इस चैनल में, ठीक है। तो इसे आप फॉलो कीजिए, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे देखने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। इसको आपको ही फॉलो करना है, मुझे फॉलो नहीं करना है ये। और साथ में ये जो रेफरेंस बुक है, जिसे आप सोचते हो कि नहीं परचेस करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल गलत बात है। इस रेफरेंस बुक में क्या है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं, ये ओसवाल का फाइनेंशियल बुक है। इसमें एक तो ये बुक है, ठीक है। इस बुक को हम लोग साइड करते हैं, अभी पहले बात करते हैं आपके लेवल का, आपको जो हेल्प करने वाला चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ये है आंसर बुकलेट जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। सबसे फ्रंट में है OMR शीट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा, इस बुक को परचेस करके मिलेगा। इसमें OMR शीट आप फिल करोगे, प्रैक्टिस करोगे। साथ में सील्ड पेपर है, ठीक है। सील हटाओगे, जैसे बोर्ड में हटाने वाले हो आप, सील हटा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 3 घंटे का टाइम सेट करोगे, यहाँ जो पीछे घड़ी रखा है उस टाइप का घड़ी लोगे, 3 घंटे का टाइम सेट करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस में करोगे, इसमें करोगे। ये जो आपका आंसर बुकलेट है, OMR शीट पूरा फिल करोगे, उसमें आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको 2 सैम्पल पेपर देने को मिलता है, साथ में ये 2 आंसर बुकलेट जिसमें OMR शीट भी है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। साथ में ये जो मेन चीज़ है, ये बुक है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देने को मिलने वाला है। इसमें 3 लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे बता रखा है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब हर एक चैप्टर के देखने को मिलने वाले हैं। वो भी 3 बार, आप सोच के देखो, 3 बार सेम टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसको आप सॉल्व करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप सोच के देखो कितना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और अभी आपके मन में एक डाउट ये आएगा कि अभी मैं आपको मना कर रहा था चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने एनसीईआरटी का, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक आप सॉल्व करो चैप्टर वाइज क्वेश्चन। तो ये भी एक बहुत बड़ा थॉट है अपने मन का, जिसे क्लियर करना होगा। अभी देखो, ये बुक आप उठाते हो, इसमें नीचे देखो ध्यान से लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड अननेसेसरी क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लेना, एडिटर जूम कर देने से, ठीक है, देख लिए। तो लिखा हुआ है ये अननेसेसरी क्वेश्चन इस बुक में नहीं है, यानी कि बुक में ऑलरेडी साफ कर दिया है जितने क्वेश्चन है, या तो PYQs हैं आ चुके एग्जाम में, या फिर आ सकते हैं, आने वाले हैं आपके एग्जाम में। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें, मैंने खुद भी चेक करा है इस बुक का, काफ़ी मैंने रिव्यू भी करा अपने चैनल में। ये बुक बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर मैं चाहता यहाँ पे, मैं ओसवाल का सैम्पल पेपर आपको रिकमेंड करता, मैं ओसवाल का क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के इस बुक को रिकमेंड किया है सैम्पल पेपर छोड़ के, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आप ये जो सैम्पल पेपर आप परचेस करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। उतने क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें जितने इस बुक में क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर वाइज। आपको असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कितने रहेंगे आपको, इसमें 3 बार लगातार सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं इस बुक में, इसमें नहीं। इसमें क्या है, जितने भी चैप्टर हैं मिक्स्ड कर दिया गया है उन्हें, और एक ही टाइप के क्वेश्चन डाला गया है, ठीक है। जो आपको आता है ना ओसवाल का 15 सैम्पल पेपर, या फिर अभी एक 20 कंबाइंड सैम्पल बुक भी है, तो वो बेस्ट है। लेकिन जो 15 कंबाइंड सैम्पल पेपर बुक है ना सब्जेक्ट वाइज, वो नहीं लेना है। लेना इसे है, इसमें जो क्वेश्चन है ना आपको बेस्ट दिए हुए हैं, इसमें चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चन है ना, वो भी एकदम क्लियर कट, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप सॉल्व करोगे, कहानी हो जाएगा उसमें। बाकी कोई भी इधर उधर का बुक में नहीं फंसना है। जैसे मैं भी जो बुक रिव्यू करता हूँ, वो किसके लिए करता हूँ, उन बच्चों के लिए करता हूँ जिन्हें बुक परचेस करना है, जो चाहते हैं कि नहीं मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब वो चाहते हैं कि पूरा 8 कंबाइंड सैम्पल पर सॉल्व करो, 8 रियल फील्ड सॉल्व करो। लेकिन अगर मैं अपना सजेशन आपको बताऊँ, तो उसके जगह पे आपको ये बुक परचेस करना चाहिए, बहुत ही बेस्ट बुक है। ये सोशल साइंस का बुक है, ठीक है। इसी टाइप का मैथ्स का भी बुक आता है, साइंस का भी बुक आता है।
और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे साइड से वीडियो है। मैं चाहता था कि आपको एक बहुत ही अच्छा बुक रिकमेंड करूं, मेरा खुद का सजेशन रहे, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अभी पढ़ाई करना है, किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी बात रहा इसके प्राइस का, डिस्काउंट का, मैंने उज्वाल से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा था कि कूपन कोड दे दीजिए, कुछ प्राइस पे डिस्काउंट दे दीजिए बच्चों को, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपका बुक, अभी तो बच्चों के पास टाइम भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तो उन्होंने एक डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया हुआ है, वो तो हम लोग आगे देखेंगे ही। फिलहाल हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करना है पूरा, हमने देख लिया कि आपको ये जो ओएमआर सीट है ये प्रैक्टिस कर लेना है कैसे। अभी जो सबसे बड़ा मेजर चीज़ होता है ना आपके बीच, वो होता है फ्रेंडशिप। कोई दोस्त है, वो ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, ऐसे सॉल्व कर रहा है, वैसे सॉल्व करना है, टॉपर ऐसे कर रहा है, नहीं पढ़ना है इस बीच। आपको अपने मन का सुनना है, अपने दिल का सुनना है, अपने से करना है सब चीज़ें, दूसरे का सुन के नहीं करना है। उसका आपको क्या पता है, उसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, उसने पूरा प्रैक्टिस कर लिया है कि नहीं किया है, उसका पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट है, वो कहाँ पता है उसके बारे में। वो अपने अकॉर्डिंग परचेस कर रहा है बुक, वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। वो अगर बायजूस से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, वो अगर पीडब्ल्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आपको सेम कॉपी नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है कि कहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको किसी के भी बात में भी नहीं आना है। ये होता है, जनरली होता है ये। अभी का जो टाइम है ना 20 से 22 दिन, मैं 20 से 22 क्यों बोल रहा हूँ, 26 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, आपको लगेगा कि आज क्या पढ़े, छोड़ो यार सो जाओ। ऐसा आपका 2 से 3 दिन आगे आपके साथ होगा, कभी आप बीमार हो जाओगे, कभी आपको बाहर जाना रहेगा, ऐसा हो सकता है। तो 20 से जो 22 दिन आपके पास बचा हुआ है ना, बहुत ही कम टाइम है ये। एक तो आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, साइंस के हो, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। साथ में आपको अदर जो रेफरेंस बुक है उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मिला जुला के अभी आपके पास टाइम कम है, किसी का भी बात सुनना नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मोटिवेट करना है, आपको बताना है कि कैसे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि मैं जब आपके टाइम पे था ना, जब मेरा जो बोर्ड एग्जाम था उसमें 20 दिन बचा था, तब मैं क्या किया था, एक बहुत ही मोटा PYQ बुक खरीद लिया, उसे सॉल्व कर रहा हूँ मेरे दोस्त को देख के। बहुत बड़ा गलती है। उसके बाद मैंने क्या किया, वेबसाइट में गया और देख रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नहीं करना है, ये सब करना ही नहीं है। एक बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन कम सॉल्व करना है लेकिन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है, समझे। मतलब आप सिर्फ एक ही बुक सॉल्व कर रहे हो, एक ही बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन इसे इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि आपके पूरे दिमाग में छप जाए। और इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है नो अननेसेसरी क्वेश्चन, यानी कि इससे बाहर तो क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया है कि आप बुक परचेस कर लो, इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। डिस्काउंट भी ले सकते हो आप, सिंपली आप उज्वाल के साइट पे जाना, बुक सर्च कर लेना, आपको जो फाइनल बुक है ये आप तीनों सब्जेक्ट के लिए परचेस कर सकते हो। सिंपली बुक सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करना, बस जो कूपन कोड रहेगा ना उसमें मेरा कूपन कोड ऋषभ10 अप्लाई कर लेना। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। ऑलरेडी उज्वाल के साइट पे इस बुक पे डिस्काउंट चल ही रहा था, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज हम लोग कवर कर लेते हैं अभी कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। आप बहुत बार सोचते होगे कि एग्जाम में आंसर लिखना चाहिए सही से। आपने बहुत बार सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम में, कि आंसर जैसे लिखोगे ना आप उसी टाइप से आपको मार्क्स मिलेगा। ये बात सही तो है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। जैसे आपने राइटिंग बहुत अच्छा बैठाया है एग्जाम में, लेकिन आपको कुछ आता नहीं था, आपने कुछ भी लिख दिया, क्वेश्चन को ही छाप दिया, लड्डू मिलेगा आपको, सिंपल से। आज के टाइम पे राइटिंग मैटर नहीं करता है, आज के टाइम पे कंटेंट मैटर करता है, क्या लिख रहे हो आप। जैसे आप एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स पढ़ते हो ना कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, समझ नहीं आता है, गूगल करना पड़ता है, उसे टीचर से पूछना पड़ता है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। उसी टाइप से आपको कुछ वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा जो आपके लेवल के हो, क्लास 10 का लेवल का हो। तो इस टाइप से आप अपना प्रैक्टिस करो, ना कि इस टाइप से कि हैंड राइटिंग बैठा रहे हैं कैसे भी करके, मतलब एकदम सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, 100 पेन यूज़ कर रहे हैं, टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा उससे। जितना नंबर मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो ये भ्रम हटा दो कि तुम्हें राइटिंग पे नंबर मिलेगा। हाँ, प्रेजेंटेशन पे नंबर मिलता है। राइटिंग और प्रेजेंटेशन अलग चीज़ है। तुम्हें लगे कि नहीं ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तुमने बहुत बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम में सुना होगा कि तुम जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंसर होंगे। और लोग बोलते हैं कि टीचर जो अंडरलाइन किया हुआ जो कंटेंट रहता है उसे पढ़ते हैं सिर्फ, और उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे नंबर तुम्हें देते हैं टिक करके, साइन करके, ठीक है। तो ऐसा जनरली मैं आपको बताऊँ तो ऐसा होता है, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल होता है। टीचर के पास बहुत सारा कॉपी रहता है, उसे हर एक कॉपी चेक करने का 7 से 14 रुपए के बीच पैसा मिलता है उसे। तो अपना पैसा क्यों गवाएगा, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करेगा ताकि उसे ज़्यादा पैसा मिले, है ना। सबके पैसा के पीछे रहता ही है, आपको पता है। तो उसे जल्दी कॉपी चेक करना है और सही से कॉपी चेक करना होता है। आपकी कॉपी का 5 से 7 बार रीइवैल्यूएशन, रीचेक होता है। एक टीचर आपके कॉपी को चेक कर रहा है, फिर दूसरा टीचर वापस से रीचेक कर रहा है। अगर उस टीचर ने ज़्यादा नंबर दे दिया है तो दूसरा टीचर पूछता है आपने कैसे इसे ज़्यादा नंबर दे दिया, आपने इसे 1 नंबर ज़्यादा कैसे दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से भी सीन चलता है बोर्ड्स में।
तो राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। अगर आपका राइटिंग खराब भी है कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप आंसर लिख रहे हो उसके बाद आप सेकंड आंसर पे स्विच कर रहे हो तो आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देना चाहिए वहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा देखने को लगे। जैसे आप सेक्शन चेंज कर रहे हो तो आप ट्राई करना कि आप सेक्शन पेज छोड़ के ही चेंज करो। मान लो आपने ये जो पेज है, ठीक है, ये पेज में आप जो है आंसर लिख रहे हो, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ से जो सेक्शन सी है उसे शुरू करने की जगह पे आप पेज पलट के दूसरे पेज से सेक्शन सी स्टार्ट करना। तो ये सब कुछ हैक्स है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब भी आपको हैक्स बताऊं कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, तो ये आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आएगा तो मैं बहुत जल्दी इस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अभी के लिए आपको मेन फोकस यही करना है कि अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दिया, ये बहुत ही अच्छा बुक है, नॉन प्रोमोशनल वीडियो, ये मैं अपने साइट से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपका हेल्प करेगा ये बुक, आपको 95 से 100 मार्क्स के बीच आपको स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कि नहीं भैया प्रेजेंटेशन पे भी वीडियो लेकर के आओ, तो मैं लेकर के आ जाऊँगा। अदरवाइज आपको पता होगा कि मेरा मैराथन सीरीज भी चल रहा है, जिसमें मैं आपको टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। और हाँ, अपना जोश जरूर से बताना कैसा लगा इस वीडियो को देख करके, कैसा मोटिवेशन आया, आप सीखे कि नहीं कुछ, ये कैसे बताओगे आप? बस इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना लाइक रहेगा उतना मुझे समझ में आ जाएगा कि इतना आप मोटिवेट हो गए हो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।